Hello everyone. Today we will discuss about class 9th chapter 2 polynomial exercise 2.3. So हम लोग पहले exercise 2.2 का इंट्रो और उसका एक्सरसाइज ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अभी आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.3 का इंट्रो और उसके साथ उसका सॉल्यूशन भी हम आज करेंगे। क्लियर? तो एक्सरसाइज 2.3 में हमारा पहला है, आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो है रिमाइंडर थ्योरम। क्या है? आज है रिमाइंडर थ्योरम। सो रिमाइंडर थ्योरम पढ़ने से पहले मैं एक चीज़ आपको बोलना चाहता हूँ। जो हम लोग प्रीवियस क्लासेस में, फॉर एग्जाम्पल क्लास 5th 6th 7th ये सब में हम लोग ऑलरेडी पढ़े हैं, डिवीजन पढ़े हैं। तो डिवीजन किसे बोलते हैं? फॉर एग्जाम्पल मैं एक नंबर लेता हूँ, 5 इज डिवाइडेड 12। तो मैं अभी क्या करूँगा, 5 को 12 से डिवाइड करूँगा। तो 5 2 जा 10, तो रिमाइंडर हमारा बच गया 2। ऐसे हम डिवाइड कर रहे थे। तो ये 2 को हम लोग क्या बोलते हैं? 2 को बोलते हैं हम लोग रिमाइंडर। और जिस नंबर को हम डिवाइड करते हैं उसको बोला जाता है डिविडेंड। क्लियर? और इस नंबर को डिवाइड करने के लिए जिस नंबर का जरूरत है, मतलब जिसके द्वारा ये नंबर डिवाइड होता है, उसको बोलेंगे डिवाइजर। और ये जो 2 है इसको हम बोलते हैं कोसेंट। ठीक है? तो ऐसा भी कुछ कुछ एग्जाम्पल से क्वेश्चन है जिसमें रिमाइंडर 0 आता है और कुछ न्यूमेरिकल्स वैल्यू भी आते हैं। तो रिमाइंडर 0 कब होता है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 5 है। तो 5 अगर इसमें 10 था या 15 अगर होता तो 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15 करके हम रिमाइंडर 0 ला सकते हैं। तो इसमें से एक फॉर्मूला निकल रहा है क्या? अगर हम लोग डिविडेंड को इस तरह भी लिख सकते हैं, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, इसी फॉर्म में है। तो इस फॉर्मूले को हम थोड़ा चेक कर लेते हैं। तो इसमें डिविडेंड क्या है? डिविडेंड है हमारा 12, मैंने 12 लिख दिया। डिवाइजर क्या है? 5 इनटू कोशिएंट क्या है? 2 प्लस रिमाइंडर क्या है? 2। तो अभी इस पार्ट को अगर मैं LHS मानता हूँ, इसको अगर मैं LHS मानूंगा और इसको अगर मैं RHS मानूंगा, तो 5 2 जा 10 प्लस 2, ये भी 12 आ रहा है। तो ये जो फॉर्मूला हम लिखे ये इसके साथ सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब ये जो डिविडेंड है वो डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर के बराबर है। क्लियर? अच्छा, तो अगर मैं लूँगा, अगर रिमाइंडर 0 होता है, फॉर एग्जांपल अगर रिमाइंडर 0 होगा, अगर रिमाइंडर अगर 0 होता है, अगर रिमाइंडर 0 होगा तो क्या होगा? उसमें क्या होगा? डिविडेंड इक्वल्स टू सिर्फ डिवाइजर इंटू कोशिएंट होगा। क्लियर? तो ये था हमारा रिमाइंडर थ्योरम में एक सिंपल सा फॉर्मूला था, जो कि हम लोग ये पहले से ही जानते हैं। तो डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो इस केस में हम लोग क्या किए हैं? एक न्यूमेरिकल वैल्यू को डिनोट करके हम इसको डिवीजन किए हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये क्लास 9 जो पॉलिनोमियल चैप्टर है, अभी जैसे हम न्यूमेरिकल वैल्यू से एक न्यूमेरिकल वैल्यू को डिवाइड कर रहे थे, अभी हम लोग क्या करेंगे? पॉलिनोमियल से और एक पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे। कैसे करेंगे? एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिखूंगा 2x² डिवाइडेड x। तो ये जो है इसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर, और ये जो है हमारा डिनोमिनेटर। क्लियर? तो अभी x डिवाइडेड क्या है? 2x², इसके फॉर्म में। तो ये सब करने से पहले एक चीज़ हमको पता होना चाहिए
जो डिनोमिनेटर का जो पॉलिनोमियल है ये x भी एक पॉलिनोमियल है और ये 2x² भी एक पॉलिनोमियल है। अच्छा, तो ये एक पॉलिनोमियल के साथ ये एक मोनोमियल भी, मतलब एक ही टर्म है उसमें। अच्छा, तो अभी ये जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ जो डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर में जो पॉलिनोमियल है वो उसके डिग्री से क्या है, कम है। तो उसको क्या लिखेंगे, जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ डिनोमिनेटर इज लेस देन इक्वल टू डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ, अगर न्यूमरेटर होता है तभी जाके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी x का पावर यहां पर क्या है, x का पावर यहां पर 1 है और इसमें x का पावर क्या है, 2 है। तो अभी देखो ये x पावर 1 लेस देन क्या है, लेस देन इक्वल टू 2। लेस देन इक्वल टू मतलब अगर x का पावर इसमें अगर 1 भी होता तो भी हम उसको सॉल्व कर सकते थे। तो अभी x का पावर इसमें 2 है तो ये 1 से क्या है, ज़्यादा है, तो सिंपली हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, तो इसमें x है और इसमें 2 है एंड x² है, तो क्या मल्टीप्लाई करने से इसमें 2x² आएगा। जैसे हम लोग अभी जो एग्जाम्पल लेते थे, न्यूमेरिकल भी लेते, इसमें क्या था, 5 था एंड 12 था। तो हमारे पास तो 5 के टेबल में 12 नहीं था, तो बल्कि हम क्या किए, 5 2 जा 10 किए थे, देन 2 आया था। वैसे ही इसमें ऐसा भी कुछ मल्टीप्लाई करना है जो कि मल्टीप्लाई करने से हमारा 2x² आएगा। तो पहले क्या करेंगे, इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले 2 लिखेंगे, तो 2 इंटू एक्स हो गया 2x, लेकिन हमको क्या चाहिए, x² चाहिए, मतलब इसमें एक x है, इसमें 2 है, तो और x मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आएगा, x इंटू 2x आएगा हमारा 2x²। तो इसमें साइन क्या है, पॉजिटिव है, इसमें भी पॉजिटिव है, तो हमें क्या करना है, उसका ऑपोजिट साइन देके इसमें नेगेटिव लिखना है। तो ये हमारा जो टर्म है ये हमारा हो जाएगा -2x²। तो +2x² -2x² कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 0। तो हमारा रिमाइंडर इसमें क्या आ गया, रिमाइंडर हमारा आ गया 0। और डिविडेंड क्या है, 2x² है, डिवाइजर क्या है, x है, एंड कोशिएंट क्या है, 2x के। अगर हम इसको वो डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 2x² इक्वल्स टू डिविडेंड मतलब x इंटू कोशिएंट मतलब 2x प्लस 0। तो ये भी देखो 2x² है, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 2x² आ रहा है। क्लियर। तो ऐसे ही और कुछ एग्जाम्पल लेंगे और ये और 2-3 टाइप्स के मेथड है जो कि हम इजीली रिमाइंडर कैसे फाइंड करेंगे अभी हम उसका डिस्कस करेंगे। सो अभी हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं। तो एक एग्जाम्पल है, डिवाइड द पॉलिनोमियल 3x⁴ माइनस 4x³ माइनस 3x माइनस 1 बाई x माइनस 1। तो इसमें ये हमारा डिनोमिनेटर है और ये हमारा न्यूमरेटर है। तो अभी मैं जैसे बोला था जो डिनोमिनेटर का डिग्री है उससे इसका डिग्री क्या होना है, ज़्यादा होना है, तो इसके हिसाब से ये कंडीशन में सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब इसका मतलब ये हम डिविजिबल कर सकते हैं। अच्छा, तो हमारा फॉर्मूला क्या था, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो इसके लिए हम 2 से 3 मेथड से उसको सॉल्व करेंगे। तो पहला मेथड, मेथड 1 में कैसे करेंगे, 3x⁴ माइनस 4x³ माइनस 3x माइनस 1, सिंपली उसको डिवाइडेड x माइनस 1, इसे डिवाइड करेंगे। तो इस मेथड को हम लोग बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड बोलते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड बोलते हैं। तो पहला मेथड है, हमें इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड में सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे, तो इसमें 3x⁴ है, इसमें x है, तो कौन सा नंबर ऐसे मैं मल्टीप्लाई अगर करूंगा तो इसमें 3x⁴ आएगा। तो पहले इसमें तो कुछ भी कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, तो x इंटू 3 करूंगा तो 3 इंटू x 3x आ गया। लेकिन x का पावर कितना है, 4 है, और इसमें x का पावर 1 है। तो अगर मैं और 3x इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 3x³ इंटू x
हमारा आंसर आएगा 3x⁴। अगेन x के साथ जैसे मैं मल्टीप्लाई किया हूँ 1 के साथ भी करना होगा, लेकिन इसमें तो क्या है -1 है, तो माइनस प्लस माइनस, तो 1 × 3x³ वही आएगा 3x³। उसके बाद हम इसको लाइन खींचेंगे। देन इसमें है प्लस, तो मैं क्या बोला था उसका रिवर्स साइन देंगे माइनस, और इसमें है माइनस तो इसमें हम देंगे प्लस, तो ये प्लस ये माइनस ये कैंसिल हो गया। देन अगेन -1 के साथ भी मल्टीप्लाई करना होगा, तो -1 × 3x³ -3x³, तो ये हो गया +3x³ -4x³, हमारा आंसर है -x³। और ऊपर जो बचा है -3x -1 को हम नीचे ले आएंगे। अगेन क्या मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारा -x³ 0 होगा, तो -x² अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो -x² × x -x³, और -1 × -x², यह आ गया +x²। अगेन इसमें माइनस है प्लस, प्लस से माइनस, तो ये कैंसिल हो गया। अगेन इसमें -3x और ये जो +x² है, ये जो -x² है, तो ये जो है ये दोनों ऑनलाइक टर्म है, तो इसके साथ हम कुछ ऑपरेट नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे, ये -x² को सिंपली लिखेंगे एंड -3x को इसके साइड में एंड -1 को नीचे ले आएंगे। क्लियर। अभी क्या करेंगे, -x² को 0 करना है, तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे, -x मल्टीप्लाई करेंगे, तो x × -x -x², अगेन -1 × -x +x। क्लियर। तो ये माइनस था प्लस, ये प्लस था माइनस, तो ये कैंसिल हो गया। अब ये -3x -x -4x एंड ये -1, तो अभी -4x -1 है, सो ये -4x -1 को 0 करने के लिए क्या मल्टीप्लाई करना होगा, -4 मल्टीप्लाई करना होगा, तो x × -4 -4x एंड -1 × -4, ये हो गया +4, तो ये माइनस था प्लस, प्लस था माइनस, तो ये -1 -4, आंसर आ गया -5। तो हमारा इसमें रिमाइंडर क्या आ रहा है, रिमाइंडर हमारा आ रहा है -5 एंड क्वोशिएंट क्या आ रहा है, क्वोशिएंट आ रहा है 3x³ -x² -x -4। क्लियर। एंड ये तो हमारा डिविडेंड है और डिवाइजर। तो अगर ये जो मेथड को हम इसके फॉर्म में लिखेंगे, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, तो ये हमारा क्या होगा, डिविडेंड 3x⁴ -4x³ -3x -1 है, तो ये डिवाइजर और क्वोशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे और रिमाइंडर का ऐड करेंगे, तो हमारा ये वाला पोर्शन आएगा। क्लियर। तो ये हो गया मेथड 1। और कुछ डाउट है तो ये मेथड 1 ज़्यादातर एग्जाम में नहीं आते हैं, सिंपली वो फाइंड द रिमाइंडर ऑफ द पॉलिनोमियल निकालने के लिए बोला जाता है, तो हम नॉर्मली मेथड 2 या मेथड 3 में इसको सॉल्व करते हैं, लेकिन मेथड 1 भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। क्लियर। तो अभी हम लोग मेथड 2 में जाएंगे, तो अभी देखते हैं मेथड 2। मेथड 2 में इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले हमारा डिविडेंड क्या है, 3x⁴ -4x³ -3x है, तो क्लियरली मैं इसको p ऑफ x मानता हूँ। ये जो पॉलिनोमियल है डिविडेंड है, मैं उसको p ऑफ x मानता हूँ। तो p ऑफ x कितना है, x क्यों लिया हूँ, क्योंकि ये जो पॉलिनोमियल में वेरिएबल x है, तो ये हो गया 3x⁴ -4x³ -3x -1 एंड x -1 क्या है, डिवाइजर है, फॉर एग्जाम्पल मैं उसको लेता हूँ h ऑफ x, तो ये हो गया हमारा x -1। क्लियर। तो अभी ये डिवाइजर जो है, डिवाइजर को अगर हम x -1 जो लिया हूँ, तो हम इफ x -1 इक्वल टू में 0 पुट करता हूँ, मतलब डिवाइजर इक्वल टू अगर 0 पुट करता हूँ, तो x का वैल्यू कितना आएगा, -1 था +1 आएगा, तो x आ गया 1। तो अभी ये x का वैल्यू इस डिविडेंड में जहाँ जहाँ पर x है उसमें अगर मैं पुट कर सकता हूँ, पुट करके चेक करता हूँ क्या आता है, तो p ऑफ 1 पुट करूँगा, क्योंकि x का वैल्यू 1 है, तो कितना होगा 3 × 1⁴ -4 × 1⁴ -3 × 1 -1। क्लियर। अगेन 3 × 1⁴ 1, तो 3 × 1 3, ये आएगा -4 -3 -1। सो आंसर कितना आएगा 3
-4, -1, -3, -1, तो -1, -3, -4, -1, -4। सो लॉन्ग डिवीजन मेथड में भी हमारा जो रिमाइंडर था -5 आया था, और अभी ये मेथड 2 में भी अगर हम डिवाइजर को 0 मान के उसको अगर सॉल्व करते हैं तो हमारा रिमाइंडर कितना आ रहा है, वही -5 आ रहा है। तो ये लॉन्ग डिवीजन मेथड से ये मेथड 2 जो है, जो डिवाइजर इक्वल टू 0 लेके होता है, वो और थोड़ा आसान है, ठीक है। सो नेक्स्ट मेथड 3 करते हैं। सो मेथड 3 में और मेथड 2 में ज़्यादा इतना कुछ फ़र्क नहीं है। मेथड 3 में इस फॉर्मूले से हम लोग करेंगे, लेकिन वही डिवाइजर को हम 0 ही मान के करेंगे। सो मेथड 3 भी देखते हैं। सो मेथड 3 के लिए और मैं ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं करता हूँ, ये पी ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स को वैसे रखना चाहता हूँ, एंड कोशिएंट और रिमाइंडर अभी फाइंड करें। सो पी ऑफ एक्स, तो ये हो गया हमारा मेथड 3। तो पी ऑफ एक्स क्या है, ये 3x⁴ माइनस 4x³ माइनस 3x-1 है, एंड एच ऑफ एक्स है x-1। तो फॉर्मूला क्या है, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर है, क्लियर। तो डिविडेंड क्या है, ये 3x⁴ माइनस 4x³ माइनस 3x-1 यही है, एंड डिवाइजर हमारे पास क्या है, x-1। सो सेम प्रोसेस में ही डिवाइजर का हमको 0 लेना है। तो x-1 कितना है, 0, तो x = 1। तो सेम अभी x का वैल्यू इसमें पुट करना है। तो हम लोग ऑलरेडी मेथड 2 में देखें, x का वैल्यू अगर हम इसमें 1 पुट करते हैं तो हमारा आंसर कितना है, रिमाइंडर कितना है, -5 आया है रिमाइंडर। सो अभी अगर हम इसमें इस फॉर्मूले में इसको पुट करते हैं, मतलब डिविडेंड ये हो गया, एंड रिमाइंडर की जगह पे रिमाइंडर अगर हम 5 पुट कर देंगे, और डिवाइजर की जगह पे ये x-1 हम पुट कर देंगे, तो अभी हमको कोशिएंट भी मिल जाएगा। समझ में आया अभी। तो ये मेथड 3 में हम रिमाइंडर भी फाइंड कर सकते हैं और कोशिएंट भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि देखो इसमें डिविडेंड गिवन है, डिवाइजर गिवन है, और इस मेथड से डिवाइजर = 0 लेके हम रिमाइंडर भी फाइंड किए हैं, -5 है रिमाइंडर। देन अभी तीनों टर्म अगर गिवन है तो हम ये एक अननोन टर्म को, कोशिएंट को इजीली निकाल सकते हैं, क्लियर। तो ऐसे ही हमको ये 3 मेथड में से एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से कैसे डिवीजन करके उसका रिमाइंडर फाइंड करना, ये 3 मेथड में से हम लोग कर सकते हैं, क्लियर। तो अभी हम लोग एक्सरसाइज 2.3 करने के लिए जितना भी चाहिए, ये रिमाइंडर थ्योरम से ही 2-3 क्वेश्चन है, तो उसी को ही अब हमें एक्सरसाइज 2.3 सॉल्व करेंगे। सो अभी हम एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, जो कि सिंपली क्वेश्चन पूछा है, जो कि हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x³ + 3x² + 3x+1 इज डिवाइडेड बाय x+1, x-1/2, x + pi, 5 + 2x। तो इसमें 5 डिवाइजर दिया है और डिविडेंड 1 दिया है, उससे हमें रिमाइंडर फाइंड करना है, क्लियर। तो ये सिंपली अगर हम मेथड 2 में करते हैं, मेथड 2 में क्या था, डिवाइजर = 0 लेके हम इसको सॉल्व करते थे। तो हमारा पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल हमारा क्या है, p of x = लेट p of x = x³ + 3x² + 3x+1 है। सो बीट नंबर 1 क्या है, x+1 है, तो x+1 डिवाइजर है। सो मैं लेट x+1 = 0। सो x कितना होगा, -1। तो अभी ये डिविडेंड में और ये p of x पॉलिनोमियल में मैं -1 पुट करके उसको चेक करता हूँ, तो ये हमारा बीट 1 है। सो p of -1 = -1³ प्लस 3 × -1 का स्क्वायर प्लस 3 × -1 + 1। सो -1 का क्यूब कितना होता है, -1, ये प्लस -1 का स्क्वायर +1, 3 × 1 3।
ये 3 इंटू -1 -3, ये +1। सो ये -1 +1 कैंसिल, ये +3 -3 कैंसिल, तो आंसर आ गया 0। सो ये p ऑफ x पॉलिनोमियल में अगर हम p ऑफ -1 पुट कर रहे हैं तो हमारा रिमाइंडर कितना आ रहा है 0। तो हमारा रिमाइंडर हो गया 0। क्लियर। सो वैसे ही x -1/2 है, दूसरा डिवाइजर x -1/2 है, तो इक्वल्स टू 0 लेंगे तो x कितना आएगा भाई 1/2 आएगा। तो इसको अभी हम चेक करते हैं। सो p ऑफ 1/2, सो 1/2 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1/2 प्लस 1। सो आंसर कितना आएगा 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो ये आएगा 3/4। ये प्लस 3 इंटू 1 3, 3/2 प्लस 1। क्लियर। तब इसका एलसीएम लेंगे 8 4 2 का, इसका एलसीएम होगा 8, तो इसके डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1 प्लस 4 2 जा 8, 2 3 जा 6, अगेन 2 4 जा 8, 4 3 जा 12, एंड ये 8 1 जा 8। तो इसको सॉल्व करें तो कितना आएगा 12 प्लस 8 20, 26 प्लस 1 27/8। तो ये हमारा आ गया रिमाइंडर। क्लियर। तो B2 में रिमाइंडर हमारा है 27/8। क्लियर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड बिट क्या है, सिर्फ x दिया है। सो थर्ड बिट देखते हैं। सो थर्ड बिट पे हमारा है x। सो x इक्वल्स टू क्या लेना है, कुछ नहीं तो सिंपली 0। तो अभी इस पॉलिनोमियल में क्या पुट करेंगे, जहां जहां पर x है 0 पुट करेंगे। सो p ऑफ 0 इक्वल्स टू 0 का क्यूब प्लस 3 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 प्लस 1। तो ये सारे 0 हो जाएंगे, 0 प्लस 1 इक्वल्स टू 1। तो बीट नंबर 3 में पॉलिनोमियल क्या दिया था, x दिया था, तो x इक्वल्स जब p ऑफ 0 पुट किए तो हमारा रिमाइंडर आ रहा है 1। क्लियर। अभी देखते हैं बीट नंबर 4। तो फोर्थ बीट क्या है, फोर्थ बीट है x प्लस पाई। सो इसको भी 0 लेना है, x प्लस पाई इक्वल्स टू 0, तो x प्लस पाई इक्वल्स टू 0। सो x कितना होगा -पाई होगा। क्लियर। x कितना होगा, यहाँ पर प्लस था, राइट हैंड साइड में गया, ये हो गया -पाई। तो अब हम ये पॉलिनोमियल में जहाँ जहाँ x है -पाई पुट करेंगे, तो -पाई का क्यूब प्लस 3 इंटू -पाई का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -पाई प्लस 1। तो कितना होगा -पाई का क्यूब, वही -पाई क्यूब, ये -पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, तो प्लस 3 पाई स्क्वायर, एंड ये 3 इंटू -पाई -3 पाई प्लस 1। तो उसके बाद और कुछ सॉल्व हो सकता है क्या, नहीं, क्योंकि सब ऑन लाइक टर्म है। ठीक है। तो ये हमारा रिमाइंडर है। क्लियर। फिफ्थ बिट क्या है, 5 प्लस 2x इक्वल्स टू 0 है। तो इसमें x का वैल्यू कितना आएगा, तो पहले 2x इक्वल्स टू राइट हैंड साइड जाएगा तो -5, एंड इसमें 2x है, x के साथ 2 क्या हुआ है, मल्टीप्लाई हुआ है, तो उधर जाएगा तो -5/2। सो अगेन सेम प्रोसेस में ये x का वैल्यू -5/2 इस पॉलिनोमियल में पुट करके आपको रिमाइंडर फाइंड करना है। तो ये मेरी तरफ से आपको एक होमवर्क है, ये फिफ्थ बिट x इक्वल्स टू -5/2 इस पॉलिनोमियल में पुट करके आपको रिमाइंडर फाइंड करना है। ओके। सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी सेम ही है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x³ - ax² प्लस 6x - a इज डिवाइडेड बाई x - a। तो इसमें अभी जो पॉलिनोमियल है p ऑफ x वो है x³ - ax² प्लस 6x - a, एंड जो डिवाइजर है h ऑफ x वो है x - a।
तो अब इसमें आपको एक चीज़ पता चल रहा होगा कि a जो है ये पॉलिनोमियल में क्या है, कांस्टेंट है। तो अभी x का वैल्यू हमें a ही मिलने वाला है। तो x माइनस इक्वल अगर मैं 0 लेता हूँ तो x कितना होगा, प्लस a होगा। तो अभी x का वैल्यू इस पॉलिनोमियल में क्या पुट करेंगे, a पुट करेंगे। a पुट करके उसका रिमाइंडर फाइंड करेंगे। तो p ऑफ a, क्योंकि x की जगह पर हमें a पुट करना है, तो p ऑफ a इक्वल टू a का क्यूब माइनस a इंटू a का स्क्वायर प्लस 6 इंटू a माइनस a। क्लियर? जहाँ जहाँ पर x था मैं a पुट कर दिया। तो अभी a का क्यूब, a क्यूब माइनस a का स्क्वायर है, a स्क्वायर इंटू a क्यूब, अच्छा, प्लस 6 इंटू a, 6 है, माइनस a। क्लियर? सो अभी ये प्लस a क्यू है, माइनस a क्यू है, ये कैंसिल हो जाएगा, 0, प्लस 6 है, माइनस है, 5 है। तो हमारा रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर आ गया 5 है। क्लियर? सो क्वेश्चन में वही पूछा था, फाइंड द रिमाइंडर ऑफ द पॉलिनोमियल। तो रिमाइंडर कितना है, 5 है। सो अवर लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। सो अभी क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है, चेक वेदर 7 प्लस 3x इज ए फैक्टर ऑफ 3x क्यूब प्लस 7x। इसका मतलब इसमें फैक्टर कब होगा, जब रिमाइंडर 0 होगा। तो अभी रिमाइंडर 0 आ रहा है कि नहीं, हम इसको पहले चेक करते हैं। तो ये देखो 3x क्यूब प्लस 7x है, इसमें 7 प्लस 3x है। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा डिवाइजर। क्यों होगा, क्योंकि मैं बोला था जो डिनोमिनेटर है उसका डिग्री इसके डिग्री से कम होना है, तो कम है। और ये न्यूमरेटर का जो डिग्री है, x का जो डिग्री है वो डिनोमिनेटर का डिग्री से ग्रेटर देन है। ठीक है, तो ये होगा हमारा डिविडेंड। तो सेम प्रोसेस, डिवाइजर इक्वल टू 0 लेना है। तो क्या करेंगे, p ऑफ x इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल 7 प्लस 3x। सो 7 प्लस 3x इक्वल टू मैं मान देता हूँ 0। तो 3x इक्वल टू माइनस 7 एंड x इक्वल टू माइनस 7/3। क्लियर? x का वैल्यू आ गया। सो अब इस x का वैल्यू को इसमें पुट करके चेक करते हैं कि रिमाइंडर 0 आ रहा है कि नहीं। सो h ऑफ x फॉर लेस 3x क्यूब प्लस 7x है, तो x का वैल्यू क्या पुट करना है, -7/3। तो h ऑफ -7/3 तो पुट करते हैं 3 इंटू -7/3 का होल क्यूब प्लस 7 इंटू -7/3। क्लियर? अब इसको सॉल्व करते हैं। 3 इंटू -7 का होल क्यूब कितना होगा, -343 डिवाइडेड 3 का क्यूब कितना होगा 27 प्लस, सो ये 7 इंटू -7 -49 होगा। तो ये क्या होगा, -49/3। क्लियर? सो अभी ये 3 और 27 में कुछ कट हो सकता है, तो 3 9 जा 27, तो क्या होगा -343/9 -49/3। क्लियर? सो अभी 9 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 9 और 3 का एलसीएम हमारा है 9। देन इसके साथ डिवाइड करेंगे 1 आएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -343। सो 3 के साथ डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9, सो 49 इंटू 3 कितना होगा -147। क्लियर? सो अभी -343 -147 कितना होगा 7 3 0 कैरिंग 1 4 4 जा 8, ये 9 3 और 1 ये हो गया 4 + 1 5, तो -590/9। क्लियर? सो हमारा रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर हमारा है -590/9। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, चेक वेदर 7 + 3x इज ए फैक्टर ऑफ 3x³ + 7x। सो
हमारा रिमाइंडर -590/9 आ रहा है, लेकिन ये अगर क्वेश्चन में पूछा है कि चेक करना है कि ये फैक्टर ऑफ दिस है कि नहीं, तो इसका मतलब अगर ये रिमाइंडर अगर हमारा 0 आता, क्लियर, अगर रिमाइंडर हमारा अगर 0 आता तो ये 7 + 3x इसका फैक्टर होता। सो इसमें रिमाइंडर 0 नहीं है, तो दिस इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 3x³ + 7x। क्लियर। सो क्या लिखेंगे फाइनली, 7 here remainder is not 0, so 7 + 3x is not a factor of ये 3x³ + 7x। ठीक है, क्लियर, समझ में आया। सो ये हमारा एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 था। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.4 का इंट्रोडक्शन, जिसमें फैक्टर थ्योरम आएंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके हम उसको फैक्टराइजेशन करेंगे, और उसके बाद 3 टर्म के बाद 4 टर्म का भी फैक्टराइजेशन हमको करना है। तो ये 2.3 के बाद जो भी एक्सरसाइज आएंगे, 2.4 हो गया, 2.5 हो गया, वो इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ के व्यू में। क्लियर। सो इस एक्सरसाइज में कुछ भी डाउट होगा, और मुझे तो नहीं लगता इस एक्सरसाइज में कुछ भी डाउट होगा, क्योंकि सिंपली हम लोग कुछ एक डिवाइजर से डायरेक्ट =0 पुट करके x का वैल्यू निकाल के सिंपली एक पॉलिनोमियल में x का वैल्यू पुट कर रहे हैं, और जो भी आंसर आ रहा है वो हमारा रिमाइंडर हो रहा है। सो इस एक्सरसाइज को भी अनदेखा नहीं करना है। क्वेश्चन इसमें भी 1 मार्क्स 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो इसको भी आप प्रैक्टिस कीजिए। और एक्स्ट्रा भी अगर कुछ अदर बुक से या कहीं से भी आप प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, उसमें भी अगर कुछ डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू। सो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.4 का फैक्टर थ्योरम पढ़ेंगे। क्लियर, थैंक यू।